Hello guys, welcome back again. This awful story. I am your Anshika. तो शुरू करते हैं सीधा प्रीवियस पार्ट से, जहाँ पे रिया नशे की हालत में नीरा को किस कर देती है, जिससे नीरा उसको बहुत तेज थप्पड़ मार देती है। अब आगे जैसे ही रिया को थप्पड़ लगता है वो नीचे गिर जाती है। नशे की हालत में उससे पहले से ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जिस गाल पे रिया को थप्पड़ लगा था उस गाल पर अपना एक हाथ रखकर वो नीरा की तरफ देखती है। वही नीरा जो उधर बिल्कुल स्टिफ खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। वही रिया, उसको जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है वो धीरे धीरे गिल्ट में जाने लगती है। उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं। उसकी आवाज़ जो अब टूट चुकी थी, तभी वो खड़े होते हुए आई एम सॉरी नीरा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था ये मैंने क्यों कर दिया। रिया ये बात कह के नीरा के करीब जाने लगती है। तभी नीरा अपने 2 कदम पीछे लेके हट जाती है। आई एम सॉरी नीरा, ये पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, मैं अपने होश में नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो ये कहते कहते खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है। तभी नीरा उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने लगती है। नीरा की आवाज़ काँप रही थी। तभी वो रिया से कहती है, रिया तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम नशे की हालत में थी और मैं इसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकती। रिया जैसे ये सुनती है उसका गिल्ट अब और ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई, उसकी आवाज़ टूटी हुई। तभी वो कहती है, मैं हमेशा उन लोगों को खो देती हूँ जिनकी मैं परवाह करती हूँ, और आज मैंने तुम्हें भी हर्ट कर दिया नीरा, आई एम रियली सॉरी। रिया ये कहते कहते अपने दोनों हाथ नीरा के सामने जोड़कर खड़ी हो जाती है। नीरा जैसे ही रिया की ये हालत देखती है उसके दिल में बहुत दर्द उठने लगता है। वो रिया को इस तरह देख ही नहीं पा रही थी। तभी रिया अपने दोनों हाथों से अपना फेस पकड़कर बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तभी नीरा रिया के करीब जाती है और उससे कहती है, रिया स्टॉप इट प्लीज़, बहुत रो लिया तुमने। नीरा अपनी बात कंप्लीट कर भी नहीं पाती। तभी रिया उससे पीछे हटकर अपनी आंखों को छुपाते हुए नीरा से कहती है, प्लीज़ डोंट नीरा, मैं और गलतियाँ नहीं करना चाहती, आई एम सॉरी, जस्ट लीव मी। रिया ये कहकर वहाँ से पीछे हटते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। वो अब नीरा से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। नीरा बर्फ़ की तरह खड़े रहकर रिया को पीछे से देखती रही। जैसे ही नीरा अपने सेंसेस में आती है वो बहुत तेज़ी से रिया के पीछे पीछे होटल पहुंच जाती है। होटल पहुंचकर नीरा देखती है कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट्स ऑन, पर रिया उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी वो भागते हुए बालकनी में जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे रिया नहीं दिखती। तभी अंदर से बाथरूम का डोर बंद था। उसकी नज़र जैसे ही बाथरूम पे जाती है वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे अंदर से रिया के रोने की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। तभी नीरा दरवाजे पर धीरे से नॉक करती है, रिया प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। रिया पहले तो अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन नीरा के बार बार आवाज़ें देने के बाद
वो अंदर से ही कहती है, नीरा मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, मुझे शर्म आ रही है अब खुद पर ही। ये सुनकर नीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपना सर बाथरूम के दरवाजे से लगाकर वहीं खड़ी हो जाती है। रिया प्लीज़ बाथरूम से बाहर आ जाओ, कब तक खुद को इस तरह से बंद रखोगी? तुमने जो किया नशे की हालत में किया और मैंने भी उस पर रिएक्ट किया। वहीं अंदर से बिल्कुल टूटी हुई आवाज़ में, मैंने तुम्हें किस करके सब बिगाड़ दिया। मैं क्यों ऐसी हो गई नीरा? तभी नीरा तुमने लिमिट्स क्रॉस की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को पनिश करो। बाहर आ जाओ रिया, हम बात करते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। रिया अपने आंसू पोंछते हुए, उसका चेहरा पूरा रेड पड़ चुका था। उसकी आंखें ड्रिंक की वजह से और अब रोने की वजह से बहुत भारी हो चुकी थी। नीरा पहली बार रिया को इस तरह से देख रही थी। रिया वो लड़की थी जो हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी, लेकिन आज रिया कुछ और ही बन चुकी थी। वो अपनी नज़रें भी नीरा से नहीं मिला पा रही थी। तभी नीरा ने बिना उसे कोई ब्लेम दिए हुए धीमी सी आवाज़ में कहा, यहाँ आओ। रिया जब कोई रिएक्ट नहीं करती, नीरा उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसे बेड पर ले जाकर बैठा देती है। रिया की बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी। गिल्ट और ड्रिंक दोनों के इफ़ेक्ट की वजह से। तभी रिया नीचे फेस करके ही कहती है, नीरा प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना। तुम मुझसे नफ़रत करना, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। मैं भले ही एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तभी नीरा गहरी सांस लेते हुए, रिया मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही और अब तुम्हें आराम करना चाहिए। कल मॉर्निंग हमें निकलना भी है। ये कहकर नीरा रिया को बेड पर लिटा देती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। नीरा एक हाथ से रिया के बाल पीछे करते हुए, आंखें बंद करो रिया, बस हो जाओ, तुम बहुत थक गई हो। रिया के आंसू अब थोड़े रुक गए थे और वो बस सोने लगती है। कुछ ही देर बाद रिया सो जाती है। रूम में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की सी लाइट और खामोशी। नीरा भी बेड पर सर टिकाकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अब तक जो भी इमोशन थे वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे थे। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल कि आयशा को कैसे फेस करूँगी। ये सोचकर नीरा अपने मुंह पे हाथ रखकर आवाज़ें दबाते हुए रोने लगती है ताकि रिया को डिस्टर्ब ना हो। आज नीरा को बहुत बुरा लग रहा था। उसके हर आंसू में एक गिल्ट, एक डर, एक दर्द, ये तीनों थे और वो खुद से ही कहती है, मैं कभी आयशा को हर्ट नहीं करना चाहती। आज जो हुआ, भले ही रिया होश में नहीं थी, लेकिन दर्द तो आयशा को होगा और मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती। नीरा के हाथ अब ठंडे पड़ चुके थे। उसका दिल
बहुत भारी हो चुका था। उसने एक बार रिया की तरफ देखा, जो बहुत शांति से अब सो रही थी, और अंदर ही अंदर अब नीरा को ये चुभने लगा। मुझे आयशा को सच बताना होगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो क्या फील करेगी, वो क्या समझेगी मेरे बारे में। नीरा को ये बात खाई जा रही थी, लेकिन वो उससे छुपाना भी नहीं चाहती थी। तभी नीरा बेड से खड़े होते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर सिर्फ अंधेरा और वो धीमी लाइटें जो ना के बराबर थी। वो वहीं खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बस उस हवा को महसूस कर रही थी। उसे बार बार आयशा का ख्याल, और इसी तरह वो रात भी बीत जाती है। अगले दिन सुबह रूम में हल्की सी सनलाइट। नीरा जो रात भर सोई ही नहीं थी, उसकी आंखों में स्वेलिंग, उसका माइंड जो आयशा के थॉट से भरा हुआ था। वहीं रिया धीरे से उठती है। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नज़र नीरा पर पड़ती है, जो बेड पर लेटे हुए सिर्फ छत को घूरी जा रही थी। तभी रिया अपनी टूटी हुई आवाज़ में, नीरा प्लीज़ मुझे एक बार बोलने दो। नीरा रिया की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है, बिना कुछ बोले। तभी रिया तुरंत ही बेड से खड़े होकर नीरा के सामने आकर खड़े हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कल रात जो भी हुआ नीरा, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रही। मुझे पता है मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की है। आई हेट माई सेल्फ नीरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नीरा ये सुनकर एक गहरी सांस लेती है। तुमने गलत किया रिया, नशे की हालत में या कैसे भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आई नो, तुम चाहो तो मुझे और मार सकती हो। तभी रिया नीरा का हाथ पकड़कर अपने गाल पर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है, आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दिस नीरा। तभी नीरा अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या कर रही हो रिया, बस हो गया जो होना था। तभी रिया अपने घुटनों पर बैठकर, नीरा आई एम ट्रूली सॉरी, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप लूज़ नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी नीरा अपने कांपते हुए होठों से, माफ़ी देने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी रिया। तभी रिया धीरे से कहती है, ये सिर्फ तुम और मेरे बीच का मैटर नहीं है ना। रिया अपने आंसू पोंछते हुए, आयशा। नीरा जैसे आयशा का नाम सुनती है, उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था, जो शायद वो अब तक छुपाना चाहती थी। और वो दूसरी तरफ देखने लगती है और वो कहती है, आयशा को कैसे फेस करूँ, अगर उसे पता चला तो वो कितनी हर्ट होगी। रिया ने तुरंत पैनिक होते हुए कहा, प्लीज़ नीरा, आयशा को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कुछ भी खराब हो। नीरा की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे और वो कहती है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आयशा के सामने अगर चुप रही
तो ये झूठ जैसा होगा रिया। वहीं रिया अपने दोनों हाथ जोड़कर नीरा के सामने बैठ जाती है। आई एम सॉरी नीरा, बस एक आखिरी चांस। तुम चाहो तो मैं तुमसे दूर जा सकती हूँ। तभी नीरा, बस करो रिया, ये मत करो। और वो टाइम देखते हुए, 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है, हमें निकलना है यहाँ से। और जो भी हुआ है उसे बस यहीं छोड़ दो। ट्रेन 9 बजे जयपुर से निकल चुकी थी। कंपार्टमेंट में नीरा ने विंडो सीट, रिया अपोजिट साइड और मेहता सर साइड सीट पर बैठे हुए थे। नीरा विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम, आयशा। आज नीरा आयशा को कोई मैसेज भी नहीं करती। वहीं रिया कभी कभी गिल्ट भरी आंखों से नीरा को एक बार ज़रूर देख रही थी, पर नीरा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वहीं मेहता सर कैजुअली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें किसी बात का अंदाज़ा ही नहीं था। तभी नीरा का फ़ोन वाइब्रेट करता है। जैसे ही फ़ोन बजता है, उसका दिल मानो 1 सेकंड के लिए रुक सा गया हो। वो फ़ोन रिसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे काट भी नहीं सकती थी। उसे आज बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, आयशा की हल्की सी आवाज़, गुड मॉर्निंग मिस बिज़ी, कैसी हो? वही नीरा, उसने बहुत कोशिश की नॉर्मल साउंड करने की, और वो कहती है, हाँ ठीक हूँ। 1 सेकंड के लिए दोनों के बीच साइलेंस आ जाता है। तभी आयशा की वॉइस अलर्ट मोड में, नीरा आप रोए हो? नीरा ये सुन के शॉक्ड हो गई। तभी वो खुद को संभालते हुए, नहीं बस थक गई हूँ। तभी आयशा, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। आपकी आवाज़ में वो टोन तब आता है जब आप टूट चुके होते हो। नीरा खुद को बहुत संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके सामने रिया और मेहता सर पास ही बैठे थे। तभी वो कहती है, सब ठीक है आयशा, और मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर वो जल्द से फ़ोन काट देती है। उधर आयशा भी सोचती है कि आज क्या हो गया इनको, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। उसे अंदर ही अंदर नीरा का ये बिहेवियर बहुत चुभ रहा था, और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वही नीरा, जिसकी ट्रेन वक्त के पहिए के साथ आगे बढ़ रही थी, उधर आयशा सो अपनी ही चीज़ों में बिज़ी हो चुकी थी। इसी तरह टाइम बीतता रहता है, और शाम के करीब 7 बजे आयशा अपने कमरे में शांत से बैठे हुए किताब पढ़ रही थी। मेज पर हल्की पीली सी रोशनी और पूरे रूम में खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। तभी बाहर दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आती है। आयशा जैसी दरवाजे की आवाज़ सुनती है, वो ईशा की तरफ देखती है और फिर कहती है, कौन? इतनी देर में ईशा जाकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुलते ही सामने कोई और नहीं, नीरा खड़ी थी। आयशा जैसे ही नीरा को देखती है, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वो तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। नीरा, आप इतनी जल्दी? आपका तो 4 दिन का बिजनेस ट्रिप था, अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। उधर जैसे ही नीरा आयशा को देखती है, उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी। पिछली रात
जो कुछ हुआ वो कुछ सेकंड के लिए भूल सी गई थी। तभी वो अपना बैग नीचे रखकर कमरे के अंदर आ जाती है और वो कहती है, हाँ मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई, सोचा तुमसे मिल लूँ। ये सुनकर आयशा के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। तभी नीरा ईशा की तरफ देखते हुए जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो रुक सी जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी ईशा कहती है, क्या हुआ नीरा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? दूसरी साइड आयशा, जो नीरा के लिए शायद पानी लेने गई थी, इतने आयशा आती है, वो ईशा से कुछ बात करती है, जिसके बाद वो रूम से बाहर चली जाती है। रूम के अंदर अब सिर्फ नीरा और आयशा, बस ये दोनों थे। उधर आयशा नीरा को पानी का गिलास देती है। नीरा जैसे ही पानी पीकर ख़त्म करती है, वो एक पल रुककर बहुत धीमी सी आवाज़ में पूछती है, आयशा आज रात क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? आयशा ये सुनकर पहले तो कुछ सोचने लगती है और फिर नरमी से जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, आप जब चाहो यहाँ रुक सकते हो। लेकिन ईशा, जैसे ही आयशा ईशा का नाम लेती है, तभी नीरा, मैंने उससे बात कर ली है, वो दूसरी रूममेट के रूम में जा चुकी है। आयशा बस नज़र भर के नीरा की तरफ देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दोनों के बीच अब हल्की सी शर्म और खामोशी उतर आई थी। तभी आयशा नीरा के लिए कॉफ़ी बनाने चली जाती है। नीरा भी अब बेड पर जाके बैठ जाती है। वहीं आयशा कॉफ़ी के 2 मग लेकर आती है और वो एक मग नीरा को देती है। पढ़ाई कैसी चल रही है? आयशा, ठीक ठाक, थोड़ी थकान लग रही है। ऐसे ही रात का वक्त आ चुका था। दोनों आज साथ में खाना खाते हैं। डिनर के बाद नीरा ने आयशा से पूछा, आयशा तुम थोड़ी उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? वही आयशा नीरा से अपनी नज़रें चुराने लगती है, हमेशा की तरह। नीरा ये महसूस कर चुकी थी कि कहीं कुछ तो है। तभी आयशा, हाँ सब ठीक है, बस मूड ऑफ है। नीरा ये सुन के धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। आयशा, अगर कुछ शेयर करना हो तो मैं हूँ, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो, कुछ भी। आयशा ये सुनकर गहरी सांस लेती है। नीरा, अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो मैं आपसे कुछ पूछूं? नीरा ने तुरंत उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ पूछो। तभी आयशा, आप सच में ठीक हो ना? पता नहीं क्यों, पर मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा, जैसे आप बहुत परेशान हो, कुछ छुपा रहे हो आप मुझसे। नीरा ये सुनकर समझ तो जाती है कि आयशा को फील हो चुका है, लेकिन अभी भी वो उससे कुछ कहती नहीं है। तभी नीरा कुछ सोचते हुए कहती है, आयशा अगर मैं तुमसे कुछ बताऊं तो तुम मुझे जज नहीं करोगी ना? तभी आयशा अपने दोनों हाथ नीरा के हाथों पर रख देती है और कहती है, आप जो भी फील करती हो वो बता सकती हो मुझे।
वही नीरा अपने होठ दबाने लगती है जैसे वो खुद को ही काट रही हो, और फिर कहती है, आयशा, वो वो रिया, तुम्हें याद है रिया, वो मेरे ऑफिस की लड़की। तभी आयशा, हाँ मैं जानती हूँ, आपने बताया था, लेकिन आप इतना डर क्यों रहे हैं? तभी नीरा कल रात की वो सारी बातें जो रिया और नीरा के बीच हुई थी, सारी बातें आयशा को बता देती है। आयशा जैसे ये सुनती है, उसका दिल अजीब तरह से कस चुका था। उसके अंदर एक जलन, एक गुस्सा, एक तकलीफ जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। नीरा जैसे जैसे उसे आगे बता रही थी, आयशा बस सुन रही थी, पर उसके अंदर जैसे एक ज्वालामुखी जल रहा हो। बस एक ही चीज़, रिया ने नीरा को किस किया, उसे वही बात दिल में जाके चुभ गई, जैसे उसके दिल पर किसी ने चाकू से वार किया हो। तभी नीरा आयशा की आंखों में देखती है। आयशा, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है। आयशा की आंखों में इतना गुस्सा उतर आया था, वो बस खुद को शांत कर रही थी और वो नीरा की बात को टालने लगती है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी। आयशा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये इतना बुरा क्यों लग रहा है। कुछ देर बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं, साइड बाय साइड। कमरे में अब बस अंधेरा था। खिड़की से थोड़ी रोशनी और ठंडी हवा आ रही थी। आयशा घूर कर बस नीरा की आंखों में देख रही थी। वो गुस्से के कारण बहुत गहरी सांसें ले रही थी। नीरा जैसे ही आयशा का गुस्से वाला चेहरा देखती है, वो पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर आंखें खोलकर आयशा के करीब जाने लगती है। धीरे धीरे वो आयशा के बहुत करीब आ गई थी। नीरा का चेहरा आयशा के बहुत नज़दीक था। वहीं आयशा पहले तो गुस्से से नीरा की आंखों को देखती है, फिर उसके लिप्स की तरफ बस घूरती रहती है। तभी आयशा भी खिसक कर नीरा की ओर करीब आ जाती है। अब दोनों के चेहरे बिल्कुल आमने सामने थे, पर अचानक ही आयशा के दिमाग में रिया वाली बात बहुत तेज़ी से गूंजी। तभी उसने हल्के लेकिन कड़वाहट स्वर में कहा, नीरा, बाथरूम में जाओ और अपना मुंह धोकर आओ। नीरा जैसे ही सुनती है, पहले तो वो चूक जाती है और बस आयशा के तरफ देख रही थी। तभी नीरा कहती है, क्यों? मैं क्यों? वहीं आयशा बस उसे घूर कर देख रही थी और वो कहती है, बस जाओ यहाँ से। नीरा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से उठकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। नीरा बाथरूम में जाकर 2-3 बार अपना चेहरा धोकर बाहर आती है। वहीं आयशा भी अब बेड से खड़ी हो गई थी। नीरा जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है, आयशा बिना कुछ कहे नीरा का हाथ बहुत कस के पकड़कर उसे फिर से बाथरूम में ले जाती है। वो पहले तो नीरा के चेहरे को बहुत गुस्से से देख रही थी, लेकिन बाद में वो बहुत गुस्से से अपने हाथ में पानी लेकर नीरा का फेस धोने लगती है। वो बार बार नीरा के फेस को धोई जा रही थी, स्पेशली वहाँ
जहाँ नीरा के लिप्स थे। वो बार बार अपने हाथ में पानी लेकर नीरा के लिप्स पर लगा रही थी, जैसे वहाँ से कुछ छुटाने की कोशिश कर रही हो। नीरा कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बस आयशा की आंखों में देखती रहती है। वो ये समझना चाहती थी कि आयशा क्या कर रही है। शायद अब उसे समझ आ चुका था कि ये आयशा क्यों कर रही है। और तभी अचानक आयशा नीरा की टी शर्ट को गले की तरफ से पकड़कर उसे पीछे करके दीवार से लगा देती है। वो बस नीरा के लिप्स की तरफ अब गुस्से से ज़्यादा अपनी आंखों में एक दर्द लेकर बस देख रही थी। और तभी आयशा थोड़ा ऊपर होते हुए नीरा के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। इस किस में कोई लस्ट नहीं थी, बस एक दर्द, एक जलन, एक प्यार और वो खो देने का डर। आयशा किस तो कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वो रिया वाली बात घूम रही थी। और जैसे ही उसे रिया की बात हिट करती है, वो अब हार्डली नीरा को किस करने लगती है, जैसे वो उसके होठों से रिया का नामो निशान मिटा देना चाहती हो। उसका एक हाथ नीरा की नेक के बैक साइड था और दूसरा उसके शोल्डर पर। वो अब किस कम कर रही थी, काट ज़्यादा रही थी। नीरा कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उसे किस बैक करती। वो बस समझना चाहती थी कि अभी आयशा क्या कर रही है। और तभी वो नीरा के होठ पर इतनी तेज़ काट लेती है कि नीरा के मुंह से आह की आवाज़ निकल जाती है। आयशा तुरंत पीछे हो जाती है और वो देखती है नीरा के लिप से अब ब्लड आ रहा है। आयशा कुछ नहीं कहती, वो तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है और बिना कुछ बोले बाथरूम से बाहर आ जाती है और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, जैसे उसने अभी कुछ किया ही नहीं। वही नीरा बाथरूम में खड़ी की खड़ी रह गई। उसे होश ही नहीं था कि आयशा क्या करके गई है। वह कुछ देर तक तो वहीं रही और सोचती रही, आयशा ने ऐसा क्यों किया। वो परेशान है उस रिया वाली बात से। और यह सोचते हुए वो भी कमरे में आ जाती है। वहीं आयशा दूसरी तरफ फेस करके बस लेटी हुई थी। नीरा ने सोचा शायद वो अब सो चुकी है और वो भी चुपचाप बस वहाँ पर आकर लेट जाती है। तभी वो धीरे धीरे आयशा के करीब बढ़ने लगती है और अपना एक हाथ बढ़ाकर बैक साइड से आयशा की कमर पर ले जाती है। बहुत हल्के से, बहुत संभाल कर। उसे लगा जैसे आयशा अभी सोई हुई है, लेकिन आयशा सोई नहीं थी। तभी नीरा अपना हाथ कमर से ले जाकर टमी पर होल्ड करती है। तभी आयशा अपना हाथ नीरा के हाथ पर रखकर बहुत धीरे से उसकी तरफ खिसक जाती है। दोनों के बीच कोई बात नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, बस एक गर्माहट सांसों की जो दोनों एहसास कर रहे थे। और उस रात पहली बार आयशा नीरा को पकड़कर सोई। नीरा ने भी उसके हाथ को कसकर थाम लिया था, जैसे कह रही हो मैं हूँ, यही हूँ तुम्हारे साथ। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।